से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है। सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास, अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गाइस, ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे, उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं, क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गाइस, इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस, इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है। सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गैस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गैस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।
और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गैस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके। और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई, तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है। सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे, और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे, और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास, अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे, और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे, उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी, और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे, और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं, क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है, तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, और अपने कस्टमर, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और गैस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गैस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था, पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गैस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में आपने 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरी रखने होंगे। अब उसकी सैलरी भी जो है आपने देनी होगी और उसके साथ साथ आपने बिजली के बिल्स अदा करने होंगे और आपने दुकान का किराया भी देना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको एक मार्केट में आगे निकलने से रोकते हैं क्योंकि अगर जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी बिजली का बिल भी लगाते हैं, उसमें आप अपना दुकान का रेंट भी लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसमें शामिल करते हैं। फिर जाके आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में सेल करेंगे। तो अगर आप जैसा कोई और बिजनेसमैन है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो उस प्राइस में कस्टमर्स को देगा जितने में आप नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो बंदा इजीली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी उनको दे सकता है। और गैस इसके साथ आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लेवल पे काम करते हैं तो पूरी कंट्री से जो है आप बहुत सारे कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपनी। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है सबको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो गाइस इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और गाइस इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाक बिजनेस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो चेंज हुई। बहुत सारे पुराने तरीके ख़त्म हो चुके और नए तरीके जो है वो ईजाद हो चुके और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक जो है वो आगे गया कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। एक रिटेल का काम तो एक हो ही रहा था पर उसके साथ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग गए। तो जब सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस करने लग गई तो अगर आप जो है वो ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो आप ज़ाहिरी बात है पीछे जाएंगे। उनसे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक तो, पर आप जो है वो पीछे चलते जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो दोनों को फ़ायदा देता है, सेलर को भी देता है और बायर को भी जो है वो फ़ायदा देता है। तो अगर आपने इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसमें से कोई और फ़ायदा उठा जाएगा और वो चीज़ उस कीमत में देगा जिसमें आप नहीं दे पाएंगे, या फिर वो एक ऐसी चीज़ कस्टमर को दे सकेगा जो आप नहीं दे पाएंगे और आपके कस्टमर भी जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और आपका बिजनेस पीछे चलता जाएगा, उसका आगे होता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में आ जाएंगे जो कि आपसे अच्छा दे रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपसे। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पर उस सेलर से आपको कम मिलेंगे और न्यू कस्टमर्स आपके वही बनेंगे जो आपके शॉप पर आकर विजिट करेंगे। उसमें से 10 में से आपके लिए एक कस्टमर जो है वो फिर वापस आएगा, सारे नहीं आएंगे। पर जो ऑनलाइन करता रहेगा उसके पास अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो उसके पास 100 आएंगे और उसमें से 20 कस्टमर जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे जो उससे बार बार जो है आकर परचेज करेंगे। तो गाइस ये रीज़न मैंने आपको बताई कि इस वजह से आपने जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा है वो है एक्सपेंसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास शॉप है, आप ट्रेडिशनली जो है बिजनेस कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको उस शॉप पे उस बिज़नेस में